अष्टावक्र गीता का श्लोक है जिसमें अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि तुम क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य इनका पीयूष पियो अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो। अगर तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य इनमें जियो। तो सवाल है कि अष्टावक्र नैतिक मूल्यों की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जिसे मुक्ति की इच्छा रखनी है उसे क्षमा, संतोष इनका पालन करना होगा। नैतिक मूल्य नहीं है, बात को समझना होगा। जो श्लोक आपने उद्धृत किया है ये पहले ही अध्याय से है। पहले अध्याय के भी बिल्कुल शुरुआती श्लोकों में से है ये। यात्रा शुरू हो रही है। कैसे शुरू हो रही है और नैतिकता से किस मामले में भिन्न है देखेंगे। नैतिकता हमेशा सामाजिक होती है, वो दूसरे को ध्यान में रखती है। नैतिकता कहेगी सत्य बोलो। अध्यात्म कहेगा सत्य जानो। नैतिकता में आप बच्चे को सिखाओगे सत्य बोलो। बोलने में हमेशा दूसरा मौजूद है, बात सामाजिक है। आध्यात्म कहेगी सत्य जानो और सत्य जानने के उपरांत जो कुछ भी बोलोगे वो ठीक ही होगा। जब नैतिकता कहती है सत्य बोलो तो वो सत्य को एक मानसिक वस्तु के तल पे उतार देती है। अब आपका सत्य अधिक से अधिक तथ्य हो सकता है। अब आपका सत्य अधिक से अधिक एक ऐसी छवि हो सकता है जिससे दूसरे भी सहमत हो सकें। जो आपकी इंद्रियों को दिख रहा है, जो आपके मन का अनुभव है, उससे दूसरे भी राजी हैं। इसको आपने कह दिया सत्य। निश्चित ही ये सत्य तो नहीं है। इसी तरीके से नैतिकता कहेगी प्रेम करो, प्रेम हो जाओ नहीं। चोरी न करो, पूर्ण हो जाओ नहीं। नैतिकता कभी नहीं कहेगी कि इस बिंदु पे पहुंच जाओ जहां पर चोरी हास्यास्पद लगने लगे, जहां पे चोरी का विचार ही मूर्खता लगने लगे। आध्यात्मिकता कहती है तुम्हारी पूर्णता में चोरी जैसी चीज हास्यास्पद है। और हम चोरी की बात ही नहीं करेंगे। तुम अपने केंद्र को जान लो, उतना काफी है। उसके बाद अगर तुम चोरी भी करते हो तो तुम जानो वो चोरी भी शुभ होगी। आमतौर पे जब आपसे कहा जाता है कि क्षमा बड़ी बात है तो उसका उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना।
ताकि आप मारे पीटे नहीं, हिंसा में ना उतरें। सतह सतह पर एक लय बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, सामंजस्य बना रहे। बस इतना ही चाहिए होता है कि माफ कर दो। माफ कर दिया तो बात बढ़ेगी नहीं, मामला गर्म नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी। इस माफी का अर्थ इतना ही है कि स्थूल तल पर हिंसा की घटना अब दिखाई न दे। हिंसा कहीं चली नहीं जाती। आप माफी के कितने भी पाठ पढ़ा लो, हिंसा कहीं चली नहीं गई है। वो बस मन में थोड़ा सा सूक्ष्म होकर के बैठ गई है, इंतजार करेगी मौके का, बाहर आएगी। पर बाहर बाहर अगर कुछ हुआ नहीं, आपने बच्चे को कह दिया चलो जिससे तुम लड़े थे उससे गले मिल लो, दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, अपने अपने घर जाओ, आपने अगर ये कह दिया तो इससे आपको ये भरोसा रह सकता है कि बात आई गई हो गई। नैतिकता काम पूरा हो गया। सवाल ये है कि अष्टावक्र यहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं? पहला अध्याय ही सही शुरू करने के लिए ये बिंदु क्यों चुना कि क्षमा, आर्जव, तोष, सत्य, इनके पीयूष का पान करो? जब अष्टावक्र कहते हैं क्षमा, तो उनका आशय दूसरों से नहीं है, ये सामाजिक क्षमा नहीं है। अष्टावक्र का आशय है जनक के मन से, सुनने वाले के मन से। अष्टावक्र जमीन तैयार कर रहे हैं जिस पर आगे वो जो कुछ कहेंगे उसका बीज डाला जा सके। जो मन अभी दूसरों के विचार से जल रहा है, उद्विग्न है, उस पर आत्मबोध का बीज नहीं डाला जा सकता। याद रखिए, जब आप कहते हैं कि मुझे आसक्ति है, तो आपके मन पे दूसरे हावी हैं। जब आप कहते हैं मुझे बदला लेना है, तब भी आपके मन पर दूसरे ही हावी हैं। साधक के मन पर जब तक दूसरे हैं, तब तक उसकी साधना अंतर्मुखी नहीं हो पाएगी, और साधना को अंतर्मुखी होना ही होता है। अष्टावक्र इस कारण कह रहे हैं कि तुम क्षमा का अभ्यास करो, दूसरों का विचार मन से हटाओ। समाज और नैतिकता जब आपको कहते हैं कि क्षमा कर दो, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपके मन में दूसरों का विचार है या नहीं है। आप दूसरों को क्षमा करके इसी बात का अहंकार गांठ बांध लें, नैतिकता को कोई दिक्कत नहीं होगी। नैतिकता कहेगी ठीक, तुमने माफ किया और तुम अपने आप को इसी कारण बड़ा समझो कि तुम माफ कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, तुम बड़े हो गए। बल्कि नैतिकता सिखाती ही यही है कि जो माफ करे वो बड़ा। आध्यात्मिकता में भी कम से कम शुरुआत में क्षमा के लिए जगह है, पर इसलिए नहीं है कि जो माफ करे वो बड़ा। इसलिए क्योंकि जब तक क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे मन पर दूसरों का वर्चस्व रहेगा, और जहां दूसरे मौजूद हैं वहां आत्म तक कैसे पहुंचोगे? आ रही बात समझ में? तो जितनी भी बातें अष्टावक्र कह रहे हैं, वो सब की सब वो हैं जहां पर साधक के मन में जो विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, उनको थोड़ा शिथिल किया जा सके। ये शुरुआती बातें हैं, ये सिर्फ मन की आरंभिक सफाई की बातें हैं। यही अष्टावक्र 18वें, 19वें या 20वें अध्याय में ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, जरूरत ही नहीं है वहां पर। ये अष्टावक्र आगे जाकर के कहते हैं कि क्या विवेक, जो अष्टावक्र अभी कह रहे हैं कि क्षमा का पालन करो, आर्जव रखो, संतोष रखो, वो आगे जाके कहेंगे क्या विवेक, छोटी बात है विवेक, हम नहीं जानते, किसी विवेक की आवश्यकता नहीं है। यही अष्टावक्र आगे जाके कहेंगे जो अभी कह रहे हैं कि यदि मुक्ति की इच्छा हो। यही अष्टावक्र आगे जाके कहेंगे क्या मुमुक्षा और क्या मोक्ष। अभी जनक से कह रहे हैं
मुक्त बड़ी बात, और आगे जाके कहेंगे क्या मुमुक्षा और क्या मोक्ष। न मुमुक्षा का कोई महत्व है, न मोक्ष का कोई महत्व है, पर वो बात अभी नहीं कही जा सकती। देखिए, गुरु का लाभ ही यही है। आपके हाथ में अष्टावक्र गीता पढ़ती है, आप उसके मालिक हो जाते हो। आपकी इच्छा रहती है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो अध्याय चाहते हो खोल के पढ़ने लग जाते हो। पर मुझे ये बताइए, क्या अष्टावक्र ने ऐसा करा था कि पहले 16वां अध्याय कहा हो और फिर तीसरा अध्याय कहा हो? गुरु जानता है पहले क्या कहना है और बाद में क्या कहना है, और पहले और बाद में जो बातें कहेगा वो परस्पर विरोधाभासी भी हो सकती हैं। हम अष्टावक्र के मालिक हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो बीच में कोई भी अध्याय उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो, भले ही हमारी मनोदशा अभी उन शब्दों के अनुकूल है ही नहीं, भले ही अभी मिट्टी तैयार नहीं हुई है, हम बीज डालने लग जाते हैं, वो बीज व्यर्थ जाएगा। अष्टावक्र के सामने जनक है, वो देख रहे हैं कि अभी जनक कहाँ खड़े हैं। जिस पायदान पर जनक खड़े हैं उसी के अनुकूल ही कोई बात उन्हें उससे कहनी होगी। उससे आगे की बात अगर कहेंगे तो जनक को लाभ नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है, और बहुत गहरा नुकसान होता है जब आपके हाथों कोई ऐसा वक्तव्य पड़ जाए जो आपके अहंकार को बस पुष्ट करेगा। बहुत नुकसान करते हैं आप अपना। इधर से उधर से कुछ पढ़ लेंगे और उसमें कोई ऐसी चीज उठा लेंगे जिसकी आपके मन को तलाश ही थी, जिसके लिए आपकी हंता व्याकुल थी कि मिल गया, बस यही तो मैं चाहता हूं। अष्टावक्र ऐसा नहीं करेंगे। वो शुरू में ही नहीं कह देंगे जनक आए और जनक मुक्ति की आकांक्षा लेकर के आए हैं। अष्टावक्र 20वें अध्याय में 18वें में जो कहते हैं कि क्या मोक्ष और क्या मुमुक्षा, वो बात शुरू में नहीं कह सकते। शुरू में तो यही कहेंगे हाँ ऊंचे से ऊंचा ध्येय है मुक्ति पाना, और अगर मुक्ति पानी है तो आओ ऐसे शुरुआत करते हैं। शुरू में ही नहीं कहेंगे क्या मोक्ष और क्या मुमुक्षा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो बात आखिर में ही कही जानी चाहिए, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने वो आखिरी बात पहले पढ़ ली है, दिक्कत हो गई। मैं हम में से एक की फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था। उसने कहीं से एक वक्तव्य उठाया, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर डाल रखा है कि अहंकार का पकना बहुत जरूरी है। जब तक ईगो राइप नहीं होती तब तक ईगो घुल नहीं सकती। ओशो से लिया है। मुझे बड़ा कौतूहल हो, मैंने कहा ओशो ने इतना कुछ कहा है, इस लड़के ने यही क्यों उठा करके डाला है कि अहंकार का बढ़ना बहुत जरूरी है। बात सीधी है, तुम्हें जहर चाहिए था, तुमने जहर चुन लिया। जहर क्या है? वो जो तुम्हारे तंत्र के अनुकूल ना हो। एक के लिए जो भोजन हो सकता है दूसरे के लिए जहर है। एक शरीर के लिए ही सुबह जो पोषण हो सकता है शाम को विष हो सकता है। खाली पेट कुछ तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, भरे पेट वही तुम्हें लाभ देगा। गुरु वो जो तुम्हें बता सके कि इस समय पर तुम्हें क्या उचित है, पर नहीं, तुम्हारा अहंकार तुम्हें दर दर भटकाता है और तुम वहां से वही उठा लाते हो जो तुम्हें नहीं उठा के लाना चाहिए। हर तरफ भटकते हो और वहां से ठीक वही उठाते हो जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा।
देखिए कितना सुंदर वक्तव्य आपने उठा लिया। अहंकार का पकना जरूरी है, थोड़ा समझाएंगे अहंकार के पकने से आशय क्या है आपका? पर अष्टावक्र आपकी तरह मूढ़ नहीं है, वो गलत समय पर जनक को गलत बात नहीं बोलेंगे। शुरुआत में तो इन्हीं तथाकथित छोटी बातों से ही शुरू करेंगे। मन साफ रखो, बदला लेने का ख्याल ना करो, और इकट्ठा करने का ख्याल ना करो, संतोष में रहो, आर्जव में रहो, सत्य में जियो। अब देखिए कह रहे हैं सत्य के पीयूष का पान करो। सत्य क्या है इसकी अभी जनक को कोई झलक नहीं, अभी तो बात शुरू हो रही है। आप विचार करेंगे तो बात आपको अजीब लगेगी कि सत्य ही तो जानने जनक आए हैं, और अष्टावक्र शुरू में ही कह देते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हो तो सत्य का पान करो। अगर वो सत्य को जानते ही होते तो अष्टावक्र के पास क्यों आते? लेकिन कहना जरूरी है, कहना जरूरी है ताकि मन जिन असत्यों को प्रश्रय दिए हुए है, इसलिए नहीं कि सत्य का उपान कर सकें, इसलिए ताकि मन जिन असत्यों को प्रश्रय दिए हुए है, मन कम से कम उनको ढीला छोड़े। सत्य को आप नहीं जानते, लेकिन इतना आप बखूबी जानते हो कि आपने कौन कौन से भ्रम पाल रखे हैं। भ्रमों को आप पालते हो ना, ये जानने के बाद भी ये भ्रम है। ऐसा तो नहीं कि आपको आहट नहीं लगती, आहट लग जाती है, पता होता है कि बात झूठ है, पर फिर भी उसे पाले होते हो। तो अष्टावक्र जब कह रहे हैं कि सत्य के साथ रहो, तो फिर तो बात पूरी हो जानी चाहिए थी। जो सत्य के साथ हो गया, अब उससे और क्या बोलना है? पूरी गीता यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए थी। शब्द उपाय की तरह हैं और उनको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब अष्टावक्र जनक से बात कर रहे हैं तो ये जो शब्द हैं ये उपाय हैं, ये रेचन की विधि है, मन साफ हो सके, मन आत्मा में उतर सके। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जब भी कोई श्लोक उठाइए, कोई वचन उद्धृत करिए, तो थोड़ा उसका संदर्भ भी देखिए, कहां कहा गया है, कब कहा गया है, कैसे कहा गया है। जैसे सर हम बचपन से बड़े होते हैं, हमें कंडीशन करा जाता है कि हमें ये ऐसे ऐसे करना है। तो क्या ये जो अभी जो अष्टावक्र जी हैं जो कर रहे हैं, ये वही कंडीशनिंग है या कुछ और? कुछ कंडीशनिंग टाइप भी लगता है बेटा। जिस स्रोत से कंडीशनिंग की जाती है वो हमेशा कुछ ऐसा होगा जो स्वयं ही नहीं समझता, जो स्वयं ही नहीं समझता। सूरज अंधेरे को थोड़े ही जन्म देगा। सत्य से भ्रम थोड़े ही पैदा होंगे। एक हद तक तुम्हारी बात ठीक है कि दोनों ही स्थितियों में सुनने वाले के मन पर कुछ प्रभाव डाला जा रहा है। समाज और इधर उधर की आवाजें ये तुमसे कुछ कहते हैं, इससे तुम्हारे मन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। अष्टावक्र भी कुछ कह रहे हैं, उससे जनक के मन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है। कहने वाले का अंतर है, बहुत अंतर है। हो सकता है कहने वाले की नीयत में भी जो फर्क है वो दिखाई न दे,
हो सकता है समाज की जो आवाजें तुम्हें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, वो भी यही कह रही हो कि हम हितैषी हैं तुम्हारे, इसीलिए तुमसे कुछ कह रहे हैं। और अष्टावक्र भी इसी कारण कह रहे हैं कि हितैषी हैं। बोध का फर्क है। प्रकाश बिंदु से, बोध बिंदु से जो भी कुछ निकलेगा वो दूसरे के मन पे और संस्कार नहीं चढ़ाएगा, और एक अव्यवस्थित मन से, संस्कारित मन से जो भी कुछ निकलेगा वो दूसरों के मन को भी संस्कारों की, धारणाओं की और परतें ही देगा। ऐसे समझ लो कि ये कमरा है, ये कमरा किसी का मन है। इस कमरे पर प्रभाव डालने को ऐसे जानो जैसे इस कमरे में प्रवेश करना। तुम इस कमरे में प्रवेश कर रहे हो तो वो इस कमरे पर प्रभाव डालने वाली बात है। पर तुम इस कमरे में प्रवेश करके दो काम कर सकते हो। पहला तो ये कि तुम अपने हाथों में कचरे की टोकरियां लेकर के आओ, क्योंकि वही तुम जानते हो, वही तुम्हारा धंधा रहा है सदा से, कचरा ढोना। तुम्हारा मन क्या है? कचरे का अड्डा। वही तुम लेकर के आ गए खूब सारा। और क्या किया अंदर तुमने? क्या किया दूसरे के मन के साथ? वही कचरा यहां पर आकर के तुमने फैला दिया, डंप कर दिया। ये एक तरीका है दूसरे के मन में प्रवेश करने का। याद रखना, ये काम वही कर सकता है जिसके पास कचरा बहुत सारा हो। जो खुद चलता फिरता कचरा ही है, वो दूसरे के कमरे में भी जाएगा तो वहां क्या फैलाएगा? कचरा ही फैलाएगा। उसकी नीयत कुछ भी हो, वो आया होगा ये करने कि बेटा मैं तो बड़ा शुभेच्छु हूं तुम्हारा, पर अंततः करके क्या जाएगा? कचरा ही तो फैला के जाएगा ना। और दूसरा तरीका यह है कि तुम इस कमरे में प्रवेश करो। हां, कर रहे हो। अष्टावक्र जनक के मन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम इस कमरे में प्रवेश करो एक झाड़ू लेकर के। और याद रखना, जिसके पास झाड़ू है वो दूसरे के कमरे को साफ करने से पहले अपना कमरा साफ कर चुका होगा, अगर वास्तव में झाड़ू है उसके पास। वो झाड़ू जो अपना ही कमरा साफ करने के काम ना आए, झाड़ू नहीं है, वो तो कचरा ही है। झाड़ू की परिभाषा ही यही है कि उसका प्रयोग सर्वप्रथम अपना कमरा साफ करने के काम आता है, में होता है। ठीक, उसके हाथ में झाड़ू है, उसका अपना मन साफ है। वो तुम्हारे मन में प्रवेश करेगा भी तो क्या करेगा? सफाई ही करेगा। उसने सफाई का आनंद देख लिया है। उसने देख लिया है कि जब मन साफ होता है तो कैसी निर्मल अनुभूति होती है। वो तुम्हारे पास आएगा तो सफाई ही करेगा। आम तौर पे जो लोग तुम्हारे मन पे प्रभाव डालते हैं और अष्टावक्र जो काम जनक के साथ कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तल ही अलग अलग है। जो काम अष्टावक्र कर रहे हैं वो तुम्हारी पकड़ से बाहर का है, किसी और तल पे हो रहा है। तुम समझ नहीं पाओगे कि कोई वचन ठीक ठीक बोला क्यों गया। अगर जनक ये समझ ही सके कि कोई वचन क्यों बोला जा रहा है, कहां से आ रहा है, तो फिर तो जनक अष्टावक्र हो गए। अष्टावक्र की यदि इच्छा है कोई, तो आखिर यही है कि जनक अष्टावक्र ही हो जाएं। पर हुए तो नहीं है ना अभी। उम्मीदों से तो काम नहीं चलता।
पर फिर सुनने वाला जनक जैसा चाहिए। अब कल्पना करो कि अष्टावक्र आते हैं और शुरू में ही पहली बात जनक से कहते हैं आर्जव, क्षमा, तोष, सत्य, और जनक यहीं पे पकड़ लेते हैं, कहते हैं ना, तो बात ही गलत है, बीच में टोकना शुरू कर देते हैं, धारा बहेगी ही नहीं। अष्टावक्र कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, यही बात जो है पहली, मैं क्यों चलूं इस पे, मुझे ठीक ठीक समझाओ। जब तक मैं पूरी तरह समझ नहीं जाता कि ये बात क्या है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और जनक अगर चाहें तो तमाम लोगों को उद्धृत कर सकते हैं, तमाम ग्रंथों से, तमाम कहानियों से उदाहरण ला सकते हैं कि देखिए, बिना जाने समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। जब तक मैं पूरी तरह समझूंगा नहीं कि आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं, मैं अगला श्लोक तो सुनूंगा ही नहीं। तो पहले मुझे बताइए कि आपने ये सब मुझसे क्यों कहा, तब मैं आगे जाऊंगा। अगर जनक ने जिद कर ली तो न गीता आगे बढ़ेगी न जनक आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है समझिएगा। अगर तुम एक भी बात समझने में समर्थ हो जाते तो तुम समष्टि को ही समझ जाते। अगर तुम पहला श्लोक भी पूर्णतया समझ सको तो पूरी गीता ही खुल गई तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे लिए यह जिद करना कि मैं आपकी बात पूरी तरह समझूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, मुझे समझाइए कि आप आते कहां से हैं। जब पूरी तस्वीर देख लूंगा तभी अगला कदम उठाऊंगा। तुम्हारा यह जिद करना बचकाना है। अगर तुम पूरी तस्वीर देख सकते तो यह तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता ना, पूरा तो वही होता है। और अगर ब्रह्म ज्ञान तुम्हें हो ही गया है पहले कदम पे, तो अगला उठाना क्यों है। श्रद्धा का अर्थ यही होता है कि गुरु जो कुछ कह रहा है वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा पूरा, पर चलो उस पर। पूरा यदि तुम्हें समझ में आ जाता तो तुम वही ना हो जाते। पूरा यदि तुम कुछ भी समझ सको तो तुमने पूरा ही समझ लिया। एक साधे सब सधे। पूरा कभी नहीं जान पाओगे। जितना अभी जान सकते हो उसको जानो, उस ज्ञान में और श्रद्धा में अगला कदम रखो, यही कर सकते हो। ध्यान रखिए, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी की बातों पर आपने अंधा विश्वास कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा इस समझ में जिए कि कुछ बातें आपकी पकड़ से सदा बाहर रहेंगी। उनको अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश मत करिए। अभी मैं आपसे कह रहा था कुछ दिन पहले, सब लोग नहीं थे, रात में बात कर रहे थे, कि जब पूरा समुद्र सामने आ जाता है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसे अपने चाय के प्याले में भर लें। हमारे पास बड़े से बड़ा जो है पात्र, वो क्या है? चाय का प्याला। अब एक बच्चा है 2.5 फुट का, वो समुद्र किनारे खड़ा होकर के और अपना चाय का प्याला लेकर के कूद रहा है और चिल्ला रहा है, नहीं भरो इसमें, भरो। थोड़ा विनय रखिए,
सर को थोड़ा झुका रहने दीजिए, नहीं समाएगा आपके चाय के प्याले में। जनक काबिल शिष्य हैं, वो अष्टावक्र को मौका देते हैं वहां सहजता से पहुंच जाने का जहां कृष्ण बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। अष्टावक्र गीता में जो भाव है वो कृष्ण की गीता से श्रेष्ठतर है। अंतर अष्टावक्र और कृष्ण में नहीं है, दोनों एक हैं, एक आत्मा है। अंतर जनक में और अर्जुन में है। दोनों के सुन पाने में है। आप कहां खड़े हैं, वक्ता तो उसी के अनुसार बोलेगा। आपके मन की स्थिति क्या है, गुरु तो उसी के अनुसार आपसे कुछ बातें कहेगा, कुछ उपचार देगा। आपको क्या मिल पाता है वो आपकी पात्रता पर है। अभी आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं अहम ब्रह्मास्मि पर कुछ बोल रहा था, मैं और भी कुछ बोलना चाहता था, बीच में टोक दिया गया। जब आप में इतना धीरज नहीं है कि शांत बैठ के सुन सकें, दो बातें सुनते नहीं है और आपके मन में खलबली मच जाती है, आप आकुल हो जाते हैं कि कुछ बोलें कुछ बोलें, तो ऐसे आकुल मन से तो एक निम्न तल की ही बात हो सकती है, बात वहीं पे आकर के रुक जाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रभाव तो मन पे डाला ही जा रहा है। तुम बस इतना देख लो जरा होश में आकर के कि वो प्रभाव क्या है। तुम्हारे मन के ढर्रे बदलेंगे, उसकी जो पूरी व्यवस्था है, पैटर्न है, वो बदलेगा। पर हो क्या रहा है, तुम जिस तल पे खड़े थे कल, आज वहां नहीं खड़े हो। जिसने तुम पे प्रभाव डाला बाहर से, उसने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हें ऊंचा ले गया आकाश की ओर, तल छूटा तुम्हारा। जिस तल पे तुम थे वहां अब नहीं हो। पर हुआ क्या है, तुम्हें हल्का करा, तुम्हें उड़ान की तरफ ले गया, आकाश की तरफ ले गया, या तुम्हें और नीचा गिरा दिया। यही देखना है तुमको।